गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी पार्ट थर्ड होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स का मैं आज की मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास की प्ले की सीरीज़ में आज पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी हमने लास्ट मेरी क्लास में प्ले क्या होता है, प्ले की क्या वैल्यूज़ हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ प्ले पर हमारा फोकस रहेगा और इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्ले को अभी तक आपने सिर्फ ये सुना है कि प्ले क्या होता है, प्ले, लेकिन इसका क्या महत्व है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खेल का बालक के जीवन में बहुत महत्व होता है। खेल के द्वारा बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है। इसके साथ साथ खेल से बच्चे बहुत सारी अच्छी बातें और एक नवीन ऊर्जा का उसके अंदर संचार होता है। वह संवेगों को प्रकट करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम खेल है। तो चलिए हम आज के मेरे इस क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंस एंड ऑफ प्ले और देन टाइप्स ऑफ प्ले पर फोकस करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले। फर्स्ट, प्ले बिल्ड सेल्फ स्टीम। I can do it. Children realize they can make things happen, build a tower, roll a ball, etc. यानी हमारा फर्स्ट है कि बच्चों के लिए जो है प्ले क्यों महत्वपूर्ण है। ये सेल्फ स्टीम को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। और बच्चे ये महसूस करते हैं या ये अनुभव करते हैं, जैसे कोई भी काम, कोई भी खेल के द्वारा वो ये चीज़ उनके अंदर जैसे डिफरेंट ब्लॉक्स हैं तो उनको लगता है इससे हम कोई टावर बना सकते हैं, कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, कुछ और कोई भी इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्ले इंक्रीज क्रिएटिविटी, यानी खेल से बच्चों में सृजनात्मकता की वृद्धि होती है। किड्स यूज देयर इमेजिनेशन एंड बिल्ड टावर्स, डिजाइन सिटीज, प्रिटेंड ए ब्लॉक इज ए ट्रक। जैसे प्ले खेल के द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता वृद्धि होती है। वे अपनी कल्पना शक्ति को प्रयोग में लेते हुए खेल के माध्यम से बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कोई एक शहर बना सकते हैं कि ये पर्टिकुलर, जैसे ये दिल्ली है, यानी वो कुछ भी इस तरह का डिज़ाइन बना के एक बहुत सुंदर बिल्डिंग बना सकते हैं, कोई ट्रक बना सकते हैं, कोई प्लेन बना सकते हैं, कोई एक हाउस बना सकते हैं। तो ये उनका जो भी इमेजिनेशन होता है, जैसे उस तरह का जो है वो अपना काम वो उसके थ्रू खेल के द्वारा वो अभिव्यक्त बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, प्ले हेल्प चिल्ड्रन लर्न अबाउट डिफरेंट रोल्स, यानी खेल के द्वारा बच्चे अलग अलग भूमिकाओं के बारे में सीखते हैं। जैसे किड्स प्रिटेंड टू बी ए मदर, फादर, पुलिस ऑफिसर, फायरमैन, टीचर। यानी खेल के द्वारा क्या होता है, जैसे बच्चे डॉल हाउस खेलते हैं या रोल प्ले के गेम्स खेलते हैं, तो उसमें जैसे एक टीचर बनेगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स बनेगा, या डॉल हाउस गेम खेलते हैं तो उसमें मदर, फादर या पुलिस ऑफिसर, इस तरह के रोल जो होते हैं वो प्ले करते हैं। तो उन रोल्स में वो जैसा कॉपी करते हैं, किसी को देखते हैं, उसी को देखते हुए या जिन वो चीज़ें जो उनको अच्छी लगती हैं वो अपने अंदर आत्मसात करते हैं, और जो चीज़ें उन्हें ख़राब लगती हैं उसको भी अपने उस रोल में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्ले बिल्ड्स रिलेशनशिप, सोशल स्किल्स, शेयरिंग, टेकिंग टर्न, वर्किंग टुगेदर, फॉलो रूल्स। यानी खेल के द्वारा बच्चों में एक परस्पर संबंध और सामंजस्य विकसित होता है और सामाजिक कौशल भी उसमें विकसित होते हैं।
जैसे शेयरिंग, यदि जैसे कोई बच्चा है चेस खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, तो वो अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ में शेयर करता है। अपनी टर्न आने का, यानी टर्न का मतलब होता है कि एक बार एक व्यक्ति का चांस है तो दूसरा, यदि 2 जने गेम खेल रहे हैं तो वो एक वेट करेगा और एक साथ ना टीम वर्क का कोई भी गेम है, जैसे टीम के फॉर्म में यदि कोई गेम खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं और 2-2 प्लेयर खेल रहे हैं, तो यानी वहाँ पे क्या बन गई, टीम बन गई है। तो वो एक साथ खेलने का जो है वो भी डेवलप होता है उनके अंदर। इसके अलावा जो हर खेल के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को, यानी वो नियमों को कब उनका आउट होना है, कब उनके पॉइंट या ग्रेड्स जो हैं वो उनको उसके पॉइंट मिलेंगे, तो ये सारे नियम भी वो उसके अंदर सीखता है। तो इसलिए जो है खेल जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें सोशल स्किल्स और बिल्डिंग जो है अच्छे पारस्परिक संबंध भी बनते हैं। और बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है वो वेल एडजस्टेड होती है और खेल के द्वारा उसके अंदर व्यक्तित्व के संपूर्ण जो आयाम होते हैं उनका भी विकास होता है। नेक्स्ट है प्ले हेल्प चिल्ड्रन प्रैक्टिस न्यू स्किल्स, बाइक, रन, जंप, लर्न कलर, शेप। तो इससे क्या होता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। नेक्स्ट प्ले teaches children to focus on tasks, kids develop longer attention span, learn to follow through the and finished। यानी खेल के द्वारा जो होते हैं बच्चों में अटेंशन यानी एकाग्रता बढ़ती है, वो लर्न टू फॉलो थ्रू एंड फिनिश, और वो किसी इसके द्वारा जो होती है किसी टास्क पे वो फोकस करते हैं, उसके द्वारा लर्निंग होती है और उनको ये पता चलता है कि जो टास्क हमने स्टार्ट किया है उसको लास्ट टाइम तक उसको पूरा जब तक फिनिश नहीं करना तब तक हमारा टास्क जो है वो अचीव नहीं होगा। तो इस तरह के काम भी वो इसके द्वारा सीखते हैं। अब है टाइप एंड स्टेजेस ऑफ प्ले, कितनी कौन कौन सी तरह के प्ले होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं। फर्स्ट है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले जो होती है मोस्टली साइड बाय साइड इग्नोरिंग ईच अदर प्लेइंग बाय देमसेल्फ। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है बिल्कुल अकेला खेल खेलता है, उसके साथ में कोई भी साथ में व्यक्ति नहीं होता है और एक दूसरे को, यदि दूसरा व्यक्ति खेल भी रहा होता है तो वो उसको इग्नोर करता है। ऑन लुकर प्ले ये टॉडलर्स में खेलते हैं। इसमें स्टिल साइड बाय साइड वॉचिंग ईच अदर मोर नॉट जॉइनिंग टुगेदर। इसमें क्या होता है, उसमें तो हर बच्चा जो है अपना अपना काम कर रहा होता है सॉलिटरी प्ले में, बिल्कुल एक अकेला बैठ के, और यदि कोई दूर बैठा हो तो उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ऑन लुकर प्ले में क्या होता है, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यदि 2 बच्चे एक ही रूम में बैठ के खेल रहे हैं तो उसको एक दूसरे को देखते हैं लेकिन एक दूसरे को जॉइन नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ में नहीं खेलते हैं। पैरेलल खेल, समानांतर खेल, प्लेइंग साइड बाय साइड, नो रियल इंटरेक्शन। इस खेल में बच्चे स्वतंत्र रूप से अलग अलग खेलते हैं और ये भी कुछ महीनों तक खेला जाता है, और यदि वो उसे कुछ खिलौने दे दिए जाते हैं तो वो उस खिलौनों के साथ में मस्त रहता है, दूसरों की कोई परवाह नहीं होती है। और यदि 2 बच्चों को एक साथ कमरे में बिठाकर एक जैसे खिलौने दे दिए जाएं तो भी वो अपने अपने खेल में ही मस्त रहते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्ले। ये जो होती है 3 इयर्स की ऑनवर्ड्स एज में होता है। 2 और मोर चिल्ड्रन प्ले एट वन एक्टिविटी। एसोसिएटिव प्ले जो होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक बच्चे मिलकर जो है खेल खेलते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, और उसमें इसमें भी बालक का थोड़ा शारीरिक मानसिक विकास होता है, लेकिन इसमें वो अकेला खेलना पसंद नहीं करता है और इस एसोसिएटिव गेम में उसे एक साथी की, एक दोस्त की ज़रूरत होती है, और इसमें बच्चे में कोई भी अकेलापन फील नहीं होता है। वो अपने टॉयज़ को शेयर करते हैं और लेकिन ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव खेल। कोऑपरेटिव खेल जो होते हैं चिल्ड्रन प्लेइंग टुगेदर
on more organized tasks, more role playing, building roads, bridge, games and इसमें जो होता है कोऑपरेटिव या इसमें पूरा इसको हम सामूहिक खेल जो है सहयोगात्मक और सामूहिक खेल भी खेलते कहते हैं। ये 5 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है उस समय खेले जाते हैं और इसमें बच्चे समूह में जो है खेल खेलना पसंद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे रोल प्ले करना, यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया टीचर का रोल, मदर का रोल, फादर का रोल, खेल खेल में वो इस तरह की भूमिकाएं, कोई नाटक या कोई रोल इस तरह का वो प्ले करते हैं। फिर ब्रिजेस बनाना, गेम्स बनाना और टीम टाइप खेल, जो भी जैसे 2 टीम बना के एक्स टीम और वाई टीम बनाकर वो जैसे अंताक्षरी है ना, इस तरह के गेम भी वो इसमें खेलते हैं। इसके अलावा भी कुछ और खेल होते हैं, जैसे एक ग्रुप प्ले। इसमें अधिक बच्चे मिलकर खेलते हैं ग्रुप प्ले, और 3 से अधिक बच्चे भी हो सकते हैं इसमें, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट। और इसमें इस तरह के जब खेल खेलते हैं बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होते हैं और खेलने से इसके साथ में और भी कई गुण विकसित होते हैं। एक होता है फ्री और स्पॉन्टेनियस खेल, स्वतंत्र और स्वप्रेरित खेल। इसमें बच्चा खेल खेलने के लिए स्वतंत्र होता है, वो अपनी इच्छा से खेलता है और शुरू में जब बालक की जब इच्छा होती है वह तभी खेलता है और जब इच्छा नहीं होती तो वो खेलना बंद कर देता है। ये वाले खेल जो होते हैं या इस अवस्था में बच्चे ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगते हैं और वो जिस खिलौने से खेलता है उसी में वो डूबा रहता है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिव प्ले। मैनिपुलेटिव प्ले जो होती है जिसमें छोटे छोटे जो स्मॉल मसल्स जिसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं उनको मैनिपुलेटिव प्ले कहते हैं। जैसे मोती डालना धागे में, कार्ड्स के साथ में खेलना, पजल्स खेलना, यानी इसमें क्या होता है फाइनल मसल्स का जो डेवलपमेंट अधिक होता है उसको हम कहते हैं मैनिपुलेटिव प्ले। लार्ज मसल्स प्ले, इसमें चढ़ना, कूदना, झूले झूलना, पैडल करना, साइकिल पे पैडलिंग करना, रस्सी कूदना, ये सारे खेल जो होते हैं वो लार्ज मसल्स खेल होते हैं। आर्ट प्ले जो होते हैं इसमें जैसे कलर, पेंट, प्ले, डो, यानी जैसे किसी भी तरह का जो गीली मिट्टी है या कोई टेक्सचर्स बनाना, ये सारे हमारे आर्ट प्ले में आते हैं। वाटर एंड सैंड प्ले, इसमें बच्चे एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है और शेकिंग का गेम खेलते हैं, मेजर स्पॉट, इस तरह के गेम खेलते हैं। ब्लॉक बिल्डिंग एंड नॉकिंग डाउन टावर्स, ये दोनों के ये सारा का सारा इनके अंदर होता है। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग का, जैसे एक्टिंग आउट होम लाइफ एक्सपीरियंस, इमिटेट डिफरेंट रोल्स, मैंने अभी आपको बताया रोल इमिटेट करते हैं। प्लेइंग, कुकिंग, केयरिंग फॉर बेबी डॉल, यानी छोटा यदि डॉल है तो वो जैसे मदर उनकी केयर करते हुए उस तरह से वो केयर करते हुए खेल इसके द्वारा खेलते हैं। ड्रामेटिक प्ले, इसमें जो होती है नाटकीय खेल खेलते हैं, जैसे वो एक्टिंग आउट स्टोरीज, ड्रेसअप, यानी वो कोई भी रोल प्ले करने के लिए उसकी तरह ड्रेस पहनेंगे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की है तो वो बच्चा उस तरह का ड्रेस पहन के वो सारे के सारे रोल प्ले करते हैं। टेबल गेम्स, लर्निंग टू टेक टर्न, लर्निंग कलर्स, काउंटिंग, प्लेइंग फेयरली, फॉलो रूल्स, यानी टेबल गेम्स भी कुछ होते हैं। इसमें बच्चे अपने टर्न आने का वेट करते हैं, कलर्स के बारे में सीखते हैं, काउंटिंग करते हैं, ये सारे के सारे इसके तहत होते हैं। इसके अलावा कुछ खेल और होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिव प्ले, जैसे जिसमें रचनात्मकता होती है, वो खेल होते हैं जिसमें जो भी कुछ जब भी बच्चा खेल खेलेगा उसमें कुछ नया बनाएगा और वो बनाकर सबको दिखाता है और इस समय बनाकर दिखाने के पीछे उनकी प्रशंसा
प्राप्त करने की इच्छा होती है। और इसमें जो होती है लड़कियों के खेल में सॉफ्टनेस अधिक होती है, जैसे लड़कियां डॉल से खेल खेलना, सैंडपेट बनाना, जबकि लड़कों के खेल जो होते हैं उसमें आउटडोर एक्टिविटी अधिक होती है। इस रचनात्मक खेल में बच्चों में हैंड स्किल्स का डेवलपमेंट भी होता है। एक होते गेम एंड स्पोर्ट्स, यानी जो कोई भी बच्चे दो प्रकार के खेल अधिकतर खेलते हैं, एक आउटडोर गेम और एक इंडोर। आउटडोर गेम जो होते हैं वो घर से बाहर खेले जाते हैं, इंडोर गेम जो होते हैं वो घर के अंदर खेले जाते हैं। एक फिजिकल एंड मेंटल प्ले, इसमें जिसमें शरीर अधिक क्रियाशील होता है वो फिजिकल गेम कहलाते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारे के सारे। मेंटल गेम में जैसे चेस है, लूडो है, पहेलियाँ बुझाना है, चेस खेलना, ये सारे। डे ड्रीमिंग, यह भी एक प्रकार का मेंटल गेम होता है। इसमें बालक दैनिक वस्तुओं से संबंधित डे ड्रीमिंग करता है। 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों में डे ड्रीमिंग अधिक पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे रीडिंग, ये भी एक आनंददायक खेल होता है। बच्चे जब थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो वो पढ़ना पसंद करने लगते हैं। और ये भी पता रिसर्चेस में हम देखते हैं कि जो इन बच्चों का IQ अधिक होता है वो अधिक पढ़ने वाले गेम खेलेंगे, तो उनकी बुद्धि भी बहुत तेज होती है, अधिक होती है। और नेक्स्ट है रेडियो और टेलीविज़न। बच्चे या मोबाइल पे डिफरेंट गेम खेलना, ये भी एक तरह का खेल होता है और इनसे भी बच्चों को आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से खेल जो होता है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है एक्टिविटी होती है। और बालकों के खेल की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे एक डेफिनेट पैटर्न का फॉलो करते हैं, यानी निश्चित प्रतिमानों के अनुसार होता है। कोई भी एक, जैसे मैंने हमेशा डेवलपमेंट की जो आपको बताया है, जैसे शुरू में बच्चा जो होती है खोजक अवस्था होती है, इस समय बच्चों में किसी भी खेल खेलने के लिए प्रति उत्सुकता होती है, और इससे जितनी ज़्यादा उत्सुकता होगी बच्चों की मांसपेशियों का विकास उतना ही तेज होगा। टॉय स्टेज होती है, इस स्टेज में बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करता है, और वो किसी भी वस्तु का, जैसे पाउडर का डिब्बा है, किसी चीज़ का ढक्कन है, उसका खिलौना बना लेता है। प्ले स्टेज, इस समय बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है और अपने हम उम्र साथियों के साथ में खेलना पसंद करता है। डे ड्रीमिंग स्टेज, इसमें बच्चा बढ़ती उम्र में बच्चा डे ड्रीमिंग अधिक करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति वो डे ड्रीमिंग के साथ में करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस बाय ट्रेडिशन, जो भी बच्चे गेम खेलेंगे वो वहाँ की जो परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, जो तरीके हैं परिवार के, समाज के, उनसे जुड़कर वो खेलों को थोड़ा खेलते हैं, जैसे कैरम है, चेस है। फिर जो क्रियाएँ आयु के साथ घटती जाती हैं, प्ले एक्टिविटीज़ होती है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होती जाती है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्ले जो होती है इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ जाता है, यानी शुरू में बच्चों के खेल होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ में कभी भी वो खेल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके खेल जो होते हैं वो औपचारिक हो जाते हैं और उनको इस समय पता चल जाता है कि किसके साथ में कितना और कौन से कपड़े पहनकर खेल खेलना है। फिर सेक्स एप्रोप्रिएट गेम्स होते हैं, लड़के और लड़कियों के खेल अलग अलग तरह के होते हैं। नंबर ऑफ प्लेमेट्स भी अलग अलग होते हैं। शुरू में बच्चा प्रत्येक व्यक्ति के साथ खेलता है और उसके साथियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है वैसे साथियों की संख्या कम हो जाती है। तो इस तरह से खेल जो होते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गतिविधि होती है और बालक के संपूर्ण विकास में खेलों का जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये मेरा प्ले की जो सीरीज़ थी ये आज का यही कंप्लीट होती है, और फिर भी आप इसका और डिटेल में कुछ और नोट्स बना सकते हैं, और यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।